Hello and assalamu alaikum. I hope you all are very well. Welcome to another video guys. और आपको पता चल गया होगा टाइटल से कि दिस वीडियो इज़ गोइंग फॉर द स्टूडेंट्स जो मेडिकल में आना चाहते हैं। तो एज अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट और हमारे जो अभी तक के एक्सपीरियंसेस थे और उसके मुताबिक आई विल गोना शेयर विद यू गाइस कि जब आप मेडिकल में आए तो आपको किन किन चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थिंग आती है वो है जी आपकी नो स्पून फीडिंग। ठीक है, तो अब तक जो आपने एंटी टेस्ट तक जो भी किया वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे किया है कि टीचर्स आपको पास या फेल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। और अब मेडिकल में जब आप आ जाएंगे तो आपको नो स्पून फीडिंग होगी, आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी। प्रोफेसर्स आएंगे बस वो लेक्चर दे के चले जाएंगे और इसके अलावा बाकी सारा प्रूफ तक आपको अपने बलबोते पे सारा कुछ करना पड़ेगा। और जो आपकी रिज़ल्ट होगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही होगा। और जो सेकंड चीज़ आती है वो है पोस्ट MD कैट इनर्शिया। मतलब आप MD कैट दे के आते हैं, बड़ी मेहनत करके आते हैं, आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेजेस में हो जाता है। तो फिर आप एक कहते हैं कि भाई अब हम इंजॉय करेंगे। तो वो जो इंजॉय वाली एक चीज़ है ना वो बहुत देर तक चली जाती है। और फिर जब पहला प्रॉफ आता है तो उसमें वो फिर जब पढ़ाई करने लगते हैं तो फिर एहसास होता है कि यार साथ साथ पढ़ लेना चाहिए था। तो ये चीज़ आपने ख्याल करनी है कि अगर आपने अपने फर्स्ट प्रॉफ को अच्छा करना है तो आपको साथ साथ पढ़ना चाहिए होगा। जो थर्ड चीज़ आती है वो है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट मेडिकल में क्या होता है, ये 20% होता है आपके 100% रिजल्ट में से, जिसका 10% आपके प्रैक्टिकल्स वाइवा के लिए होता है और 10% आपकी थ्योरी के लिए होता है। जो 10% थ्योरी का है वो आपके क्लास टेस्ट, स्टेजेस, सब स्टेजेस और ग्रैंड टेस्ट जितने भी टेस्ट होते हैं उनका वेटेज होता है 10%। 10% के आउट ऑफ 10% आपको कितने मार्क्स देते हैं वो आपके इन टेस्टों की बेस पे है। अटेंडेंस क्या होता है, अटेंडेंस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन MBBS। अटेंडेंस पूरी करते करते बहुत मुश्किल होती रहती है। 75% इज़ कंपल्सरी फॉर योर कि आपका दाखिला भेजा जाए। अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं है तो आपका एडमिशन रोक देते हैं, और एडमिशन रोक देते हैं तो आप फिर सप्ली में एग्ज़ाम देते हैं और वो एक बड़ी एक टेंशन सी बात होती है। और अगर खुदा ना खास्ता सप्ली भी फेल हो जाए तो आप डिटेन हो जाते हैं। डिटेन हो गए तो आप अपनी क्लास से एक क्लास पीछे चले जाते हैं और ये बहुत ही एम्बेरसिंग होता है। तो अटेंडेंस को पूरा रखना भी ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके लिए अगर आपने अपनी अटेंडेंस को चेक करना है तो बहुत सारी ऐप्स होती हैं अटेंडेंस के रिलेटेड। अपने जितने भी क्लासेस लेक्चर हुए हैं सारे उनके मुताबिक अपनी अटेंडेंस आप चेक करते रहते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ नो क्लिनिकल सब्जेक्ट। आपके फर्स्ट ईयर MBBS में कोई भी क्लिनिकली सब्जेक्ट नहीं होता कि इन अ सेंस कि किसी भी आपको फर्स्ट ईयर में आते ही पेशेंट से डील करना पड़ जाए, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो ये एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपको मतलब एक MBBS के। तो फर्स्ट ईयर में हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे ही फोकस किया जाता है। लैब्स पे DHEs होते हैं और आपकी OSPs और स्टेजेस टेस्ट वगैरह। तो आपको मतलब इन अ सेंस किसी भी पेशेंट से फर्स्ट ईयर में आके आपको कोई मतलब एक एक्सपीरियंस उसका नहीं करना पड़ता, वो बाद की बातें हैं। आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो द नेक्स्ट थिंग इज़ रैगिंग। रैगिंग मेडिकल कॉलेजेस में एक मतलब वो तो वैसे तो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में होती है, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस में एक मशहूर चीज़ है और उससे आप मतलब नहीं बच सकते और बचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो रैगिंग ही होती है तो वो ही एक आपको जो नई जगह होती है उसमें कॉन्फिडेंस लाने का बेसिस बन सकती है। और इसके साथ आपका इंटरेक्शन होता है सीनियर जूनियर के साथ। और अगर आपको कोई हरास कर रहा है और मतलब आपकी कोई इस तरह की कोई वो हो रही है तो आप अगर उनके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि वहाँ पे DME अपनी कॉलेजेस की डिपार्टमेंट्स में या एंटी रैगिंग सोसाइटीज़ होती हैं, तो उनको अगर आप अपनी एप्लीकेशन में रैगिंग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो जो सीनियर आपकी रैगिंग करता है वो उसको कॉलेज से मतलब उसकी निकालने का भी और उसके फ़ाइन का भी होता है। तो ये आपने बहुत ख्याल करना है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन दें तो उसमें रैगिंग का लफ्ज़ आप अपने से ख्याल कीजिएगा
कि रैगिंग का लफ्ज़ यूज़ ना हो, क्योंकि सीनियर के लिए बहुत मसले बन सकते हैं और इसके लिए फिर आपको भी बाद में खमियाजा भुगतना होगा। जो नेक्स्ट थिंग है वो है सीनियर जूनियर रिलेशनशिप। जो आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आएंगे, आपको सीनियर से इंटरेक्शन होगा, उनसे आपका वास्ता पड़ेगा, वही आपको गाइड करते हैं इसमें कि आपने किस तरह पढ़ना है, किस तरह करना है, क्योंकि न्यू थिंग्स होती हैं, न्यू चीज़ें होती हैं, सारा कुछ। तो मार्किंग्स वगैरह, आपकी सारी एक्टिविटीज़, आपकी सारा कुछ आपको गाइड करने वाले सीनियर होते हैं। प्रॉफ की रातों से हर टेस्ट से पहले पहले हम खुद अपने सीनियर से एक ही चीज़ के सीनियर से एक ही सब्जेक्ट से कई सीनियर से पूछ रहे होते हैं कि भाई ये किस तरह करना है, किस तरह करना है। तो हमें सीनियर्स ही बता रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे कि हाउ टू स्टडी, हाउ टू डील विद सच थिंग्स इन दिस एमबीबीएस स्टडी। और जो नेक्स्ट थिंग है, एमबीबीएस में आते ही आपने अपनी हॉबीज़, डोंट लेट योर हॉबीज़ डाउन। अपनी हॉबीज़ जो भी हैं आपने उनको मतलब साइड पे नहीं रखना, उनको साथ साथ लेके चलना है, अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है। इधर आप एमबीबीएस में आके जब आप आ जाते हैं तो आपको एक न्यू वर्ल्ड होता है जिसमें आप मुश्किल से ही कुछ कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ को, एमबीबीएस को प्रोडक्टिव बनाना है तो आपको अपनी हॉबीज़ को साथ रखना होगा और न्यू चीज़ें डिस्कवर करनी होंगी और न्यू हॉबीज़ आपने ट्राई करते रहना है, ताकि आप जो एमबीबीएस का डिप्रेशन है, एनजाइटी है, इससे जितना हो सके बच सकें। एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द एमबीबीएस इज़ फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप में जब आप शुरू में एमबीबीएस में आएंगे तो आपका एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा, 20, 25, 15 लोगों का। आप खाने पीने जाएंगे, आप अपने जो भी सिटी होगा उसको एक्सप्लोर करेंगे और पार्टीज़ वगैरह, अपनी पर्सनल सारा कुछ। लेकिन जितना ज़्यादा टाइम गुजरता जाएगा, 1-2 महीने बाद वो 15-20 लोगों का ग्रुप टूट के 7-8 में हो जाएगा और फिर जब प्रॉफ के नज़दीक आ जाएगा तो वो कोई एक 3-4 लोगों के साथ ही आपका जो रिलेशन होगा, जैसा भी आपकी दोस्ती होगी। तो जब एक रिज़ल्ट फर्स्ट प्रोफेशनल का आ जाएगा तो आपको उन 3-4 लोगों से में भी कुछ का चेहरे नज़र आ जाएंगे। और जो ये इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि इस चीज़ को आप, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में आके एक दूसरे के साथ मेडिकल कॉलेज बच्चों में बहुत ज़्यादा टाइम देता है, तो जब टाइम गुजरता जाता है तो साथ साथ लोगों की बुराइयां होने लग जाती हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि आप उन बुराइयों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते और आपकी दोस्ती टूट जाती है। लेकिन कुछ होते हैं अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं जो बहुत देर तक आपके साथ रहते हैं और उनका साथ एक आपके मतलब सीक्रेट्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं एक किस्म, और मतलब एक अच्छी दोस्ती होती है। और बात करें अगर रिलेशनशिप की तो भाई मेडिकल कॉलेज में गर्ल्स की रेशो ज़्यादा होती है बॉयज़ की निस्बत क्लास में। तो मतलब आप अगर अभी तक सिंगल हैं तो आप मेडिकल कॉलेज में आके ये आप चांस अवेल कर सकते हैं। द कॉलेज पार्टीज़ एंड द फेस्टिवल्स जो कॉलेजेस में होते हैं, कॉलेज पार्टीज़ और फेस्टिवल वो हैं भाई जिनको मतलब पार्टीज़ वगैरह सीनियर्स वेलकम देते हैं, आप अपनी ग्रुप पार्टीज़ ये वो सारा कुछ, इनमें भी आपने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है क्योंकि इंटरेक्शन इनसे होती है शुरू में और कॉन्फिडेंस आता है और एक अच्छा मतलब कुछ स्किल्स सीखने को मिलते हैं, कुछ मतलब इंसान कहता है कि ये भी होता है, ये भी होता है। तो वो जितना हो सके आपने अपनी कॉलेज पार्टीज़ में पार्टिसिपेट करना है और इससे मतलब अपने ग्रुप्स में सारे जितने भी होते हैं ज़्यादा दोस्तियाँ बनती हैं। जिनको डीएच में चांस नहीं मिलता वो पार्टीज़ में भी चांस अपना कर सकते हैं जो भी है। और उसके बाद जो आई थिंक लास्ट थिंग है डिप्रेशन स्ट्रेस। मेडिकल कॉलेजेस में आते ही आप एक हेक्टिक रूटीन में चले जाते हैं और एक हेक्टिक रूटीन से आप फारिग ही नहीं हो पाते। तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है, तो ये अब आप पे है कि कैसे करते हैं सारा कुछ अपनी हॉबीज़ को। डिप्रेशन आपको होगा, इन अ सेंस कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अब आप मेडिकल कॉलेजेस में आ गए, आपके स्कूल फेलोज़ या कॉलेजेस फेलो जो हैं, कोई बिजनेस करता है, किसी की शादी हो जाती है, कोई किसी और अच्छी बाहर चला जाता है, तो उनकी लाइफ को देख के आप देखते हैं यार ये तो बड़ा एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, और आप तो यहाँ बैठे पढ़ रहे हैं सारा दिन सारी रात। एक टेस्ट ख़त्म होता है अगला शुरू हो जाता है, अगला टेस्ट ख़त्म होता है अगला शुरू हो जाता है।
लेक्चर पे लेक्चर, वाइवा, स्टेजेस, डायग्राम्स और लैब्स और अटेंडेंस, हर चीज़ की जो फिगर है वो आपकी बढ़ती जाती है उनकी निस्बत, और ये चीज़ आपको डिप्रेशन का शिकार कर देती है। और आप जब आते हैं कॉलेज में, आप कहते हैं भाई मैंने कल से शुरू कर देना पढ़ना, तो वो कल अब आएगी। तो इसीलिए इस चीज़ से भी जो कल अब आनी है ना, वो भी एक डिप्रेशन का शिकार बना देती है। क्योंकि जब प्रॉफ आता है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग होती हैं, तो इंसान स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। और जब एग्ज़ाम में जितना भी पढ़ लें आप, MBBS में आके आपको यही लगेगा कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं आता। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, ये सारों का साथ होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से भी आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि जब भी आप मेडिकल कॉलेज में आएँ तो आपको इस स्ट्रेस का भी आपको फेस करना पड़ेगा, स्ट्रेस को भी आपको फेस करना पड़ेगा। और रही बात इन सारी चीज़ों की, ये मैंने मतलब अपने सीनियर से भी सीखी हैं और एक खुद भी एक्सपीरियंसेस की हैं। तो मुझे लगा कि मैं एक इस पे वीडियो बनाऊं। और मेरा गला खुश्क हो गया, मैं पीऊँगा 7 अप, ये नई आई है स्ट्रॉबेरी लेमनेड, चेक करते हैं। मैंने पहले भी पी थी, भूल गया था टेस्ट, मरिंडा जैसा टेस्ट है। तो खैर यही थी मेरी आज की वीडियो। आई एम टेलिंग पीपल के द थिंग्स मस्ट नो बिफोर एंटरिंग इनटू अ मेडिकल कॉलेज, whenever it is जो भी आपका प्रोफेशन हो। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड हैं, MBBS, BDS मेडिकल कॉलेजेस में आना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को जहन में रखना है और फुली प्रिपेयर्ड होकर आना है। और अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बनाने की आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे इधर। और अपनी हर चीज़ों पे जो दोस्ती हैं इन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और जितना भी हो अच्छी लाइफ खुद ही करनी पड़ेगी आपको अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता है यहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस अब तक के लिए इतना ही। आई विल कैच यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।